ये जो चुनाव है ये भ्रष्टाचार के ऊपर वार का चुनाव है। देखिए कहीं ना कहीं कमी तो है, 20-25 लाख रुपए यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। बिल्कुल सख्त नाराजगी है लोगों में, उनके पास उनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। जो कहती है वो करके दिखाती है, हम भी करके दिखाएंगे कि लेंटर माफिया के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। हमने जनता के बीच रहकर काम करा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव जारी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सागरपुर वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं सिमी राजेश यादव, जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं और पिछले दिनों से लगातार जो कैंपेनिंग है उसमें जुटी हैं, लोगों से अपना बहुमूल्य मत और समर्थन मांगने में लगी हैं। सिमी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सिमी जी, किस तरह का माहौल है? मैं अगर वार्ड की बात करूँ, लगातार आप पदयात्रा कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, किस तरह का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए समर्थन तो पूरा मिल रहा है, क्योंकि जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। उन्होंने पिछली बार भारी बहुमत से भाजपा को जिताया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। उनके छोटे छोटे काम हैं वो हुए नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ चाहे हम चुनाव हारे थे, हमने हारने के बाद भी लोगों की हेल्प करी, उनके छोटे छोटे काम कराए हैं। जो काम विधायक जी के माध्यम से हो सकते थे वो भी हमने करवाए हैं। तो ये काफ़ी काम कराए हैं, तो इसलिए उनको उम्मीद लग रही है और बल्कि विश्वास ही है कि पहले भी हमने काम किया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। तो ये काम के नाम पर है, काम के नाम पे वोट पड़ेगा। और पीछे मैंने देखा कोरोना काल में भी आप लोग लगातार जुटे रहे, आप और राजेश जी, जनता की सेवा की, सूखा राशन, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई आप लोगों ने, वैक्सीनेशन। बिल्कुल हमने पूरे जो है ना बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। फर्स्ट वेव थी, नो डाउट बहुत ही चैलेंजिंग रही थी, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था, एक अवेयरनेस की बहुत कमी थी, लोग डरे हुए थे। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, जब यहाँ से लेबर लोग पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, तो एमसीडी का जो स्कूल है हमारे यहीं पर सागरपुर का, यहाँ पर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, उनको रखा गया था और वहाँ पर करीब 150 के करीब लोग थे। वहाँ पर बिल्कुल रेगुलर हमारी टीम, राजेश यादव जी सभी जाते रहे हैं और वहाँ पर उनको प्रॉपर राशनिंग मिली है। दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है, उनको नाश्ता वगैरह प्रॉपर मिला है, जिसमें कि छोटे बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनको फ्रूट्स, मिल्क, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ हमने उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी किया है कि आप घबराएं नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। तो वो जो टाइम था ना, उसमें हमने पूरा साथ दिया है और उनको उनके घर तक भेजा है प्रॉपर एक बस करके। जी, अगर मैं बात करूं, आपके जो सागरपुर का इलाका है, जो मेन रोड है, काफ़ी सारे टॉयलेट ब्लॉक यहाँ बनाए एमसीडी ने, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें से एक भी शुरू नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या जो निगम पार्षद पूर्व की रहीं अकर्मण्य थी, काम नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वो शुरू नहीं हो पाए, या फिर कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही? देखिए कहीं ना कहीं कमी तो है। आप बहाने नहीं बना सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, जनता ने आपको जिता के वहाँ बिठाया है। कम से कम इतना दम तो रखिए कि अगर आपको सरकार कुछ काम करने के लिए कह रही है तो आप करिएगा। और देखिए 20-25 लाख रुपए यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए हैं, ये खुलने चाहिए थे लोगों की सुविधा के लिए। ये फिर वही हालत, मतलब कि पैसा तो सारा वेस्ट हुआ है। अब ये वेस्ट ही कहेंगे हम, और इसको करप्शन भी कहेंगे कि क्या रीज़न है कि ये नहीं खुले हैं। और हम बार बार इंटरवल्स में आवाज़ भी उठाते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिमी जी, एक मैं बात करूं, आज से 3 से 4 साल पहले एक पेंशन घोटाला जो है वार्ड में, उसका खुलासा मैंने किया था। उसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? चूँकि डेस्टिट्यूट के नाम पे संपन्न लोगों की और अच्छे पढ़े लिखे छात्रों की, जो स्कूल के टॉपर रहे, उनको पागल बता के उनकी पेंशनें तक लगाएगी पूनम जिंदल के द्वारा। बिल्कुल सख्त नाराज़गी है लोगों में, और कहीं ना कहीं इस बात को उजागर भी किया जा चुका है। और आपने तो बहुत अच्छे से कवरेज भी करी थी। ये भी बातें ना लोग जानते हैं और समझते हैं, तो यही रीज़न है। ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें हैं, अनगिनत बातें हैं कि जब भी वो पहुंची हैं अपने जो हमारी पूर्व पार्षद रही हैं, उनके पास उनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, उनके काम नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सख्त नाराज़गी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है, परिवर्तन होना चाहिए। और हम तो कहते हैं हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने पहले भी काम किया है और आगे भी करके दिखाएंगे। और आम आदमी पार्टी तो ऐसी ही सरकार है दिल्ली में, जो कहती है वो करके दिखाती है, हम भी करके दिखाएंगे। साफ सफाई की अगर मैं बात करूं, जो कूड़े की गाड़ियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं, वार्ड में तमाम ऐसी गलियां हैं जहां सफाई कर्मी जाते नहीं हैं। और इसके पीछे अमूमन वजह ये देखी जाती है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी जो सैलरी है
उसका कुछ हिस्सा निगम पार्षद और अफसर जो है वो बांट लेते हैं आपस में मिलके, इसलिए जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम होती है और वो नदारद रहते हैं। आपके जो वार्ड है इसमें तकरीबन 150-200 सब जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें ग्राउंड्स पे बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर आप चुन के आती हैं तो क्या इस व्यवस्था को ठीक करेंगी? जो सफाई कर्मचारी हैं सारे लोग मौजूद रहेंगे, सब लोग सफाई करेंगे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, चाहे वो लेंटर का भ्रष्टाचार हो या सफाई कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, उसको रोका जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो है ना अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सेकंड गारंटी यही है कि लेंटर माफिया के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या पूरी दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। सभी पार्षदों ने ऐसा मतलब कि मिल बांट के नीचे से ऊपर तक हम तो कहेंगे सारे करप्ट हैं। मिडिल क्लास इंसान हो चाहे कोई भी, किसी को भी नहीं बख्शा गया। सही पूछो तो सबसे ही पर लेंटर इन्होंने चार्जेस लिए हैं, उगाई करी है। ये समझिए कि कितना मुश्किल से इंसान अपना घर की छत डालता है और उसके ऊपर जाके ये लोग हथौड़ा चला देते हैं। अगर उनको पैसा नहीं पहुंचाते तो इसके ऊपर लगाम लगेगी, रोक लगेगी। ये जो चुनाव है ये भ्रष्टाचार के ऊपर वार का चुनाव है, ख़त्म होना चाहिए भ्रष्टाचार। आपकी जो विपक्षी कैंडिडेट हैं रिक्शे पे आजकल प्रचार कर रही हैं, क्या लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है उसको पीछे हटा के सिंपैथी गेन करने की कोशिश है ताकि जो वोट है बटोरा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। और मैं इस बारे में अब क्या कह सकते हैं कि सिंपल बनर्जी स्टाइल नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी भाई लगी होगी। हम तो यही मान रहे हैं कि सच में उनको लगी भी होगी। अगर उसका फ़र्क देखिए चुनाव पर नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता समझदार है। अगर उन्होंने काम किए होंगे तो डेफिनेटली लोग उनका समर्थन करेंगे। ये सिंपैथी वाली चीज़ तो कहीं रह ही नहीं जाती है। मैंने कहा आपको ये चुनाव जो है काम के नाम पर है। यदि उन्होंने काम किए होंगे, लोगों की सुनवाई करी होगी, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी होगी या किसी उम्मीद से जो लोग जाते हैं उनका काम करा होगा तो उन्हें ज़रूरत नहीं है फिर किसी तरह के सिंपैथी की। चाहे वो घर पे रहें, चाहे कोई बाहर घूमे, चाहे कैसे भी हो, वोट फिर देगी जनता। सिमी जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगी सागरपुर के वोटर्स से कि जब 4 तारीख को वोट करने निकलें तो दिमाग में क्या रखें और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करें? देखिए, मैं तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये देखिए कि इस वक्त काम की सख्त ज़रूरत है। काम करने वाली राजनीति होनी चाहिए। खोखले प्रचार हमें बंद करने होंगे। ये एमसीडी का चुनाव ऐसा होता है, ये आपकी छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन होता है। कूड़ा उठना, साफ़ सफाई होना, गलियों की सफाई होना, मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट का बनना, ये सारी चीज़ें काउंट होती है एमसीडी के अंदर। और अगर एमसीडी कहीं ना कहीं भाजपा जो फेल हुई है और जितने भी काम है विधायक जी के माध्यम से कराए जा रहे हैं, तो क्यों ना अब की बार जनता मन बना चुकी है। जब विधायक आम आदमी पार्टी का है, पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा तो नीचे से ऊपर तक काम उसकी इजीली होंगे। तो हम यही लोगों से अपील कर रहे हैं। हम ना कुछ रहते हुए भी, हम किसी पोस्ट पे ना रहते हुए भी हमने जनता के बीच रहकर काम करा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उनकी सुनवाई करी है। और यही हमें अपील करते हैं। आगे भी आप विश्वास करिएगा, पूरे काम करेंगे। विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, मिलजुल के काम होंगे। जो विधायक के माध्यम से होता है आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। हम हैं करने वाले तो हम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक अंतिम मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। जनता से आप ये अपील भी कर दें कि अगर आप चुनी जाती हैं तो 2 निगम पार्षद मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ में राजेश जी भी एक तरह से फ्री में जनता को मिलेंगे, तो 2 निगम पार्षद मिलने वाले हैं। देखिए, ये तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही साथ में लगे रहे हैं। अगर वो जीतते, जनरल सीट होती, तब भी मुझे लगना पड़ता। हम दोनों ही मिलकर अपने हमारा तो खैर बैकग्राउंड यही रहा है, इतिहास रहा है। हमारे जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है, बहुत समय दिया है। और अब हमारी सेकंड जनरेशन है जो काम कर रही है लोगों की सेवा के लिए। तो ये डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। राजेश जी भी साथ मिलकर काम करेंगे और हम 2 ही नहीं हैं, हमारे साथ पूरी टीम है हमारी। हम तो ये कहते हैं ये जीत सबकी होगी। निगम पार्षद पूरी जनता बनेगी, जो वो कहेंगे उनके हिसाब से काम होगा, उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम फिर से अपील करते हैं, आने वाली 4 तारीख को आपका वोट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वोट ज़रूर करिएगा, सोच समझ के करिएगा। अब की बार वोट जो होगा वो बेटर एजुकेशन के लिए होगा। एमसीडी के स्कूल भी हमें सुधारने हैं, डिस्पेंसरी भी हमें सुधारनी है। ये जो वोट होगा ये आपके विकास, क्षेत्र के विकास के लिए होगा। आपकी छोटी छोटी समस्या का समाधान होगा। ये वोट ईमानदारी का होगा, ये वोट काम के नाम पर है और ये वोट भ्रष्टाचार पर वार होगा। थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सिमी राजेश यादव बताते हुए कि जो निगम के विषय हैं
उनको ध्यान में रखते हुए वोट करें, और जो गतिरोध रहता है एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच, उसको तोड़ने के लिए वोट करें। विधायक और निगम पार्षद अगर एक पार्टी के होंगे तब यकीनन जो विकास है वो रफ्तार पकड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो ईमानदार है। साथ में पूर्व के जो निगम पार्षद रहे, उनके साथ आपके जो अनुभव रहे जनता के, उनको ध्यान में रखते हुए वोट करें, जो सुलभ हैं, लगातार मिलते रहे हैं, लगातार सेवा करते रहे हैं, केवल उन्हीं के पक्ष में मतदान करें। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।